एक्स क्यूब प्लस में 3x और यहाँ देखा x माइनस 1, यहाँ पे देखा x प्लस 3, यहाँ पे देखा x प्लस 1, यहाँ पे देखा माइनस का 2x, यहाँ पे देखा x माइनस का 4, यहाँ पे देखा x माइनस में 3, यहाँ पे देखा x प्लस में 4, यहाँ पे देखा 3x। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस इज। देन e क्या होगा? ठीक है, देन e क्या होगा? क्या लिख दो? अच्छा ओके, आप बोल रहे हो x को 0 पुट कर दो। बिल्कुल सही जवाब, पुट x 0 बचेगा क्या? e, और e के नाम पे क्या बचेगा? 0 माइनस 1 3 1 0 माइनस 4, इधर क्या बचा? माइनस 3 4 0। कहीं आप 0 तो नहीं बोलने वाले? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर। अच्छा चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मस्त वाला, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है? सोच के जवाब देना। अगर मैंने आपसे पूछ लिया होता कि फाइंड ए आल्सो, और क्या करते? बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन आंसर देना होता तो पहले मैं डिवाइड करता x की पावर 4 से। x की पावर 4 से डिवाइड करने पर इसकी शक्ल ऐसी बन जाती a प्लस में b बाय x और इधर वाले बन जाते c बाय x स्क्वायर प्लस में यहां पे बन जाता d बाय x क्यूब प्लस में यहां बन जाता e बाय x की पावर 4, और जैसे मैं इधर डिवाइड करता x की पावर 4 से ये बन जाता, मैं लिख देता हूं 1 बाय x प्लस में 3 बाय x क्यूब। सही है, ये वाला बन जाता 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 बिंदास। ये वाला बन जाता कितना? 1 अपॉन x की पावर 4 और प्लस में 3 अपॉन x की पावर 4, ऐसा? ओ सॉरी 1 अपॉन x की पावर 3, मैं 1 मिनट लिख रहा हूं इसको सही ढंग से। 1 अपॉन x क्यूब प्लस में 3 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, ऐसा बस मैं कर देता करता ना। अब देखो जरा, अब मेरे पास दूसरी चॉइस क्या होती है? मैं अब यहां पे लिमिट x की जगह इनफिनिट रखता था। x की जगह इनफिनिट रखते ये मरता, लेकिन इनफिनिट रखते ही मेरा पहला कॉलम ही साथ-साथ दिखा रहा है कि ये भी मरता, ये भी मरता, ये भी मरता, ये 0 बनाता, ये 0 बनाता, ये 0 बनाता, 3 के 0 बनाता, 0 बनाता, 1 0 बनाता। क्या आप इसको समझे? यार ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा मेथड है कि ऐसा होगा। ठीक है, अच्छी चीज है। हाँ, मैं इसको चेक कर रहा हूं, वो भी मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूं, किसी में कोई गलती तो नहीं लगी, मैं इसको रीचेक कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अभी भी बताया ना। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ab इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो तुम? ये वाली तो एक से पहले दो जने दो अलग-अलग दुनियाओं में हैं। पहले मेरे को वो मैं अपन यहां ढूंढ रहे थे ab + bc, अब वो अपने को ऊपर लेके गया है ना, तो पहले उसको खत्म करता हूं। क्या ये तो स्क्वायर होगा ना, लेकिन एक बाहर भी तो बच्चा बैठा हुआ है ना। ठीक है, एक तो इसको खत्म, एक सेकंड उसको खत्म कर दिया ना। अब आते हैं इस वाले बच्चे पे। ये वाले बच्चे ने भी ऐसे क्वेश्चन में पूछने की कोशिश करी है, ये एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर x की पावर 5 का होगा ना ये इसकी टॉप डिग्री x की पावर 5 जाएगी ना, है ना? लेकिन मेरे को ये भी तो समझना पड़ेगा कि x की पावर 5 देने वाला कहीं x की पावर 5 देने वाले से कट तो नहीं रहा। क्या कहते हो आप? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन अपन ऐसे ही बनाया ना रैंडम, तो एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, मैं जो देख पा रहा हूँ x क्यूब प्लस में 3x मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज माइनस का 6x स्क्वायर, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज माइनस का x स्क्वायर, है ना, और x स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 16। सही है, x की पावर 5 तो मिल रहा है मेरे को, मतलब ये एक तरह से बन गया है माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 16, पीछे से हटा देते हैं, माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 16, ये तो बनेगा, है ना? अच्छा, लेकिन ये तो x की पावर 5 का एलिमेंट हुआ ना, x की पावर 4 वाला तो 0 हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, x की पावर 4 वाला 0 हो सकता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी गलत फ्रेम्ड है, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम्ड है। क्वेश्चन क्या है? ये एक्चुअली 5 डिग्री एलिमेंट होगा, ये 5 डिग्री एलिमेंट होगा, या तो ये x स्क्वायर होगा। भाई ने क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से बना लिया है और ये खुद ही अपने जाल में ट्रैप हो गया, हमने गलती से क्वेश्चन देखा और ये बेचारा फंस गया, है ना? काश थोड़ा हमारे बैच को छोड़ करके इधर उधर कहीं और बुद्धि लगाता ये एक घंटे पास में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन और है जो मेंस में आया उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मेंस वाले भैया क्या बोले थे? मेंस वाले भैया ने कहा कि तुम ये जो अपने घर पे बैठ करके तुम जो क्वेश्चन करके खुश करके आते हो ना, मैं तुमको बताता हूं, इधर आओ तुम। ठीक है, बहुत पढ़ाते हैं ना तुम्हारे साथ, आ जाओ इधर इधर। ठीक है, मैं बताता हूं तुमको पढ़ाना किसे कहते हैं। 2x - 3, फिर भाई वो जो डिटर्जेंट लेकर के धुलाई करता है, बच्चा एक बार हाथ ही जो पहला क्वेश्चन देखते ही हाथ जोड़ लेता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते ही हाथ जोड़ लेता है, अरे यार ये क्या दे दिया, वो आवाज आती है ना, ओए बाबा। ठीक है, वैसा वाला 10x - 17। ठीक है, इक्वल टू में सामने से दिया गया ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर। देखो, और अपने से कई लोगों को x क्यूब दिख रहा होगा जो देख सकते हैं इसमें, cx प्लस में d, है ना, है ना? ये इतना दुष्ट प्रकृति का इंसान है कि हमने बच्चों को सिखाया कैसे निकालना है a, कैसे निकालना है d। भाई ने पूछा b + c, ठीक है, भाई ने पूछा b + c, ठीक है, बच्चा भाई वही साष्टांग, ठीक है, वही उसने कहा भाई दंडवत 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 सर, गुरुदेव हार मान ली, देखा कहता था ना, है ना, सही जगह से पढ़ के आया करो। अरे यार बच्चे ने कहा क्या करना है ये बताओ जरा। ठीक है, अब देखो जरा सोचने की बात क्या है। अब यहाँ से अगर प्यार से जाना है बाहर, तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ, है ना, जाने का एक ही रास्ता है, कोई आप इसमें जीरो फिर पुट करोगे मत दोगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे एक ही रास्ता है। समझना जरा, रास्ता है यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो बना के, बस यहाँ जीरो बनाते ही ये डायगोनल में चला जाएगा, ट्रायंगल में चला जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन तेरे को आंसर दे देगा। कंसेप्ट ये कहता है, कंसेप्ट समझ में आया आपको? अब ये जीरो बनाने के लिए दौड़ो, कुछ भी करके जीरो बनाओ, चाहे कुछ करना पड़ता है जीरो बनाओ। ठीक है, ऐसा कैसे कर दें सर? क्या लगा दें सर इस पे ऐसा क्या लगा दें? सुनो सुनो, पहला 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 सुनो, पहला पहला ज्ञान क्या कहता है? पहला ज्ञान कहता है, एक मिनट को ना, तुम तेज सोच रहे हो, मैं थोड़ा धीरे सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से इसको घटा दूं, x - 2 में से अगर मैं 2x - 3 घटा देता हूँ, मान लो मैंने घटा दिया, ठीक है, तो रुको जरा, तुम लोग इतना फास्ट सोच लेते हो, हम गरीब आदमी हैं, हमें सोचने में टाइम लगता है। मैं सोच रहा हूँ C1 में से C2 घटा दूं पहले तो। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जैसे ये घटेगा एक तो -x रह जाएगा, एक तो 1 - x रह जाएगा, लफड़ा ही खत्म, 1 - x रह जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जब इसमें से घटेगा फिर से 1 - x रह जाएगा, वेरी गुड। अच्छा ये जब इसमें से घटेगा तो 2x - 2x + 4 रह जाएगा, 2x - 4, सही है ना? 4 - 2x, परफेक्ट, 4 - 2x, 4 - 2x ना, लिख लेते हैं 4 - 2x, क्या फायदा मिला? अभी तक तो एक तो छोटा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह से मैं C2 को भी छोटा करता हूँ। C2 में से सी, हाँ मैं वही, मैं भी एक मिनट धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि ना अपने को इसके अंदर ना हमको टारगेट पता है।
प्रोसेस तो हमने को सबको एक जैसी सोचनी पड़ेगी। आप मान लो रो पे सोच रहे हो, मैं कॉलम पे सोच रहा हूं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर अपन में से कोई करेंगे कैसे? ठीक है ना? ठीक है, हां, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर तो गाड़ी कैसे निकलेगी? या तो मेरा वाला पता चलेगा, फिर मैं अगले वाले में आपका वाला चलूंगा। ठीक है, अब मैं जैसे इसमें से इसको घटाना चाहता हूं तो घटाते ही हो जाएगा 1 - x, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये वापस से 1 - x। अरे वाह! अब लेकिन ये तीसरा वाला बचा गया भाई, है ना? अगर मैंने इसमें से इसको घटाया तो माइनस का 5x हो गया, और 17 में से 8 गया तो 11 हो गया, और 17 में से 8 गया तो 9 होगा ना? चल अच्छा, थोड़ा तो ये सुंदर बना, एक तो 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ तक आ चुका मैं कितना, 3x - 4, 4x - 5, और यहाँ पे आ चुका मैं 10x - 17। ओके, अब जैसे मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, है ना, घटाते ही लफड़ा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें से इसको घटा दूं, रो 1 माइनस रो 2, तो ये भी 0 हो जाएगा ना? नहीं समझे आप? मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, बस मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं आपके साथ चलता हूँ ना, तो आप मेरे को कह रहे हो कि रो 1 का ऑपरेशन लगा दो, रो 1 - रो 2, मैं लगा के दिखा देता हूँ देखो। जैसे मैं इसमें से घटाऊंगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 1 - x। सही है, मतलब मामला तो जाएगा जाएगा, कुछ ही कर लो यार, ये सुधरने वाला तो नहीं है। हो गया फिर भी, चलो अब बाकी वाले से हो जाएगा क्या? 1 - x, 1 - x, 4x - 5, ऐसा कर लें? ये मतलब ये वाला कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 4 - 2x, मेरे को लग रहा है इसके बगैर भी मेरी गाड़ी निकल गई। 9 - 5x, और इधर कितना हो जाएगा? 10x - 17। खोल दूं? है ना, इधर से खोल देते हैं अपन, इधर से खोल देते हैं। तो 1 - x के अलाउंग खोल रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से हो गया 1 - x, और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 5x - 9 मल्टीप्लाइड बाई x - 1 माइनस के अंदर कितना? 2x - 4 मल्टीप्लाइड बाई x - 1। लीजिए साहब, मल्टीप्लाई कर देता हूँ अभी। ठीक है, 1 - x, नाउ इट इज व्हाट? कितना था ये क्या लिखा मैंने? 5x स्क्वायर हो गया, 5x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5x माइनस का 14x प्लस का 9, और मैं इसमें से घटा रहा हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बन रही है? 2x का स्क्वायर घटा रहा हूँ, माइनस का 4x माइनस का 6x, और बच रहा है मेरे पास में प्लस का 4, और मैं कुछ और कम कर रहा हूँ, इसी के लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर। डन। और इसको इसमें से घटा रहा हूँ तो माइनस का 8x माइनस का 8x बच गया। 9 - 4 5। सही है, और यहाँ पे हो चुका है 1 - x। अब बोलो, अब ले आओ, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, सौरभ पूछ रहे हैं सर डिटरमिनेंट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला ट्रिक लगा सकते हैं क्या? नहीं 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 कर सकते। ठीक है, ए एंड डी फिक्स करके x = 1 पुट कर सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। ए और डी को फिक्स करके, हाँ कर तो सकते थे, लेकिन आपको हो ही गया ना आंसर तो। ठीक है, अच्छा एक बचा गया सर वो 1 - x था। हाँ बेटा, मैंने 1 - x और उधर का 1 माइनस, दोनों का माइनस माइनस मैंने हटा लिया। ठीक है, दोनों तरफ से हटा लिया था। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ अब बोलो, आपके वाला क्वेश्चन बोलो, आपका क्या कोई क्वेश्चन था? एक मिनट, ये आपने इसमें कर पड़े, फर्स्ट होगा, थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? एक मिनट, अपने 3x - 4 में से घटाया है 4x - 5 को। ठीक है, चलें आगे, है ना, फिर भी चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो आंसर आ जाएगा। नाउ फाइंड बी एंड सी। अब हो जाएगा बी एंड सी। चलो 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 आगे चलते हैं, थोड़ी सी देर और है हम अभी। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर और हूँ मैं, हाँ ओके। यार मैं पता पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे उस पे खेल जाऊँ, अच्छे पेस पे खेल जाऊँ, बट पता नहीं क्या अपन स्लो कहाँ रह जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। लोग पता नहीं कैसे कैसे जबरदस्त जलवे दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखा है, अगर एक एक्स आई का स्क्वायर बी वाई आई का स्क्वायर सी जेड आई का स्क्वायर इज इक्वल टू में डी। ठीक है, और साइड में देखा है सेमीकोलन आई इज में 1 2 3। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखा है ए एक्स आई एक्स जेड प्लस बी वाई आई वाई जे प्लस में सी जेड आई जेड जे इज इक्वल टू गिवन है ई। ठीक है, और यहाँ साइड में देखा है 0 आई प्लस जे इज इन बिटवीन 0 एंड 3। ओके, आगे देखा है फाइंड, है ना, x1, ओके सॉरी ये क्वेश्चन गलत जगह पे है, फिर भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। डन। ठीक, क्वेश्चन गलत जगह आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन एकदम झकास है। ठीक है, इसके अंदर एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले ने देखा है कि अगर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस में देखा है z1 - z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ हो पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल, ठीक है, इज इक्वल टू में a स्क्वायर ओनली, इज इक्वल टू में a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखा है x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, और यहाँ देखा मेरे दोस्तों x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में देखा है y3 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। और देन पूछने वाला पूछता है कि आपको बहुत ज्यादा आता है ना a1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, हमने कहा ये तो तुमने बहुत ही गजब सर, हाँ बिल्कुल सेक मैं कर ही रहा हूँ यार, तनवीर अपनी तरफ से पूरा प्रयास ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है ना, जो बहुत माइनर सी चीज है वो पता है, अगर आपने प्रैक्टिस करके तुरंत डिस्ट्राई कर लेगी। इसको देखने के बाद में, हाँ ठीक है, सेइंग दिस, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला की याद आई, इसको देखने के बाद डिस्टेंस फार्मूला की याद आती है। अगर इसको देखने के बाद में आपको भी डिस्टेंस फार्मूला की याद आती है तो फिर पक्की बात है कि आप अगर वैसे समझते हैं कि सर डिस्टेंस फार्मूला तो अपने को याद है सर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी याद आई तो मुझे भी इसके बारे में यही बताना है कि इसे x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं, और ये इसे x3 y3 मान लेते हैं, और x1 और इसके बीच की दूरी, फर्स्ट लाइन के बीच की दूरी इज a। ठीक है, सेकंड लाइन के बीच की दूरी है x2 और x3 के बीच की दूरी इज b, और ये वाली दूरी c, ये दिया गया है इनडायरेक्ट वे में। सामने वाला बहुत ही स्मार्टली अपने साथ गेम खेल लिया। ठीक है, और आप में से कई लोगों को शायद हल्का हल्का इसकी भी याद आएगी, क्योंकि देखो सब जने हमारे यहाँ पे है ना 11th तो पास है, और सबको याद आएगा सर ये डेल्टा देखा है, डेल्टा इज इक्वल में हाफ समथिंग होता है, याद है आपको? 1 x1 y1 1 x2 y2 याद है आपको? 1 x3 y3 कुछ ऐसा याद है? तो इसका मतलब ये कि हमसे जो डिमांड करी गई है वो 2 डेल्टा की करी गई है। क्या कहते हो? लेकिन अगर मैं 2 डेल्टा की डिमांड करी गई है तो 2 डेल्टा और 2 डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू सर हमारी दुनिया में s s - a s - b s - c हुआ करता था। अगर आप साइड दे दो तो साइड दिए भाई ने, है ना, तो सर एक काम करते हैं ना, 2 2 उड़ा दो सर, आप तो डेल्टा ले लो हमसे अंडर रूट के अंदर, आप तो सीधा आंसर निकालना सर। ये लिख देते हैं सर a + b + c / 2। ठीक है, और फिर आप समझदार हो तो समझ जाओगे सर -a + b + c / 2। ठीक है, यहां से आप समझ जाओगे इट इज a - b + c / 2। इसमें भी आप समझ जाओगे सर a + b - c / 2। लो सर आंसर आ गया, काम खत्म। हां मुश्किल से 15 मिनट। ठीक है, तो क्या ये हो गया क्वेश्चन? आप इसमें से 2 2 2 4 करके बाहर निकालना आंसर आ गया, एबीसी के टर्म्स में तो आंसर चाहिए होगा। क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया? हां ओके, अगले वाले पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अगला नेक्स्ट 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 क्वेश्चन हमारे को दिया जा रहा है कि अगर हम आपको ये कहें कि a जो है वो p के बराबर नहीं है, ठीक है, b जो है वो q के बराबर नहीं है,
और जो r है वो c के बराबर में नहीं है, या c जो है वो r के बराबर में नहीं है। और साथ में आपको ये भी दे रहे हैं एंड यहाँ से आपको दिया जा रहा है p b c a q c, ये कैसी लाइन है, a b r इज इक्वल टू 0। देन आप हमें बता दो कि p, है ना, देन आप हमें बता दो p अपॉन में p माइनस a प्लस में q अपॉन में q माइनस b प्लस में r अपॉन में r माइनस c इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, और आप में से कई स्टूडेंट जो है ना वो इस तरह क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ये वाले क्वेश्चन है ना, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे यूज होते नहीं है, ये यूज होता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जब आप कॉन्करेंसी वगैरह चीजें निकालते हो तब यूज होता है, तब पता है स्टूडेंट लगता है वहां पे क्यों नहीं बताई आपने वाली बात। तो एक्चुअली क्या है, सामने वाले ने बोला a p के बराबर नहीं है, b जो है वो q के बराबर नहीं है, r जो है वो c के बराबर नहीं है, फिर वो डिटरमिनेंट दिया उसने। अच्छा, डिटरमिनेंट में abc pqr का यूज करा है। अब नीचे भी आंसर में abc pqr का यूज करा है। अगर हम किसी तरह से p माइनस a क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे p माइनस a क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ q माइनस b क्रिएट कर लेंगे, c माइनस r कैसे भी करके हम क्रिएट कर लेते हैं जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, इस वाले डिटरमिनेंट को, तो हमारे पास में p माइनस a q माइनस b r माइनस c ये सारे के सारे न्यूमरेटर में आएंगे और हमें ये चाहिए डिनोमिनेटर में। ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिकली हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते सॉल्व, लेकिन वो इतना मुश्किल टास्क है, इसलिए थोड़ी समझदारी हमारे को चीजों को आसान करवा देगी। ठीक है, जैसे हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं जैसे सपोज करो, जैसे मेरी जो फर्स्ट रो है ना, मान लो जैसे मैं जैसे इसमें दिमाग में लगा रहा हूं कि जैसे मान लो मैंने r2 पर ऑपरेशन लगाया, r2 माइनस r1, ठीक है, और साथ में r3 पे भी ऑपरेशन लगाता हूं, r3 माइनस r1, मान लो ये ऑपरेशन लगा। ठीक है, तो डेल्टा की क्या वैल्यू आएगी जरा देखना, pqr p bc तो सेम रहेगा। ठीक है, ये घटेगा, या आपको पता है बन जाएगा a माइनस p बन गया, ये बन जाएगा a माइनस p। अच्छा, ये वाला बन जाएगा q माइनस p, ये वाला बन जाएगा 0। ठीक है, ये जब इसमें से घटेगा तो ये भी बन जाएगा a माइनस p, ये बन जाएगा 0, और ये वाला बन जाएगा r माइनस c। ठीक है, एक अच्छी बात, 0 जितना क्रिएट होता है आसान हो जाएगा। तो जब मैं इसे खोलूंगा ना, जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ओपन करने पे 3 टाइम्स है ना, ये बन जाएगा q माइनस b इनटू में r माइनस c, यही होगा। अच्छा, प्लस के अंदर माइनस के अंदर b की जगह पे, माइनस में b की जगह हो जाएगा 0 इनटू दिस, है ना, 0 इनटू दिस। अच्छा, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये मैं इनमें से किसी में यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं q माइनस b को ऐसा लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय इस माइनस को यूज करते हुए इसे p माइनस a लिख देता हूं। वैसे भी मेरे को p माइनस a की जरूरत भी है। अच्छा, प्लस में जब मैं इसे खोलूंगा c की साइड से, तो c की साइड पे रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो ये 0, और यहां खुलेगा कितना, ध्यान से देखना, ये p माइनस a, तो मैं इसे a माइनस p से p माइनस a लिख रहा हूं, इसका माइनस होगा ना दूसरे वाले में यूज करवा दूंगा, तो ये b माइनस q खुल जाएगा। परफेक्ट, है ना। अब मैंने इसे सॉल्व कर दिया, इक्वल टू 0 दे रहा है ना। अब मैं इस कहानी को जिस समय देखा, मेरे पास में ये सब कुछ आ गया, बस एक कदम और काम खत्म। कैसे, c ने लिखा, अब ठीक है ना, अब सही है। एक सेकंड, b के टाइम पे क्या, b के टाइम पे मैंने गलती कर दी, आपने ध्यान नहीं दिया। b के टाइम पे क्या लिखना था, b के टाइम पे मुझे लिखना था a माइनस p into r माइनस c, है ना, r माइनस c। अच्छा, जब मैं लिखूंगा a माइनस p ना, तो मैंने माइनस यूज कर लिया, तो ये a माइनस p की जगह हो जाएगा कितना, a माइनस p की जगह p माइनस a और c। अब अच्छा, किसी किसी और जगह टुकड़ा आपने ध्यान दिया तो पूरे दिया। अब मैं पूरी कहानी में डिवाइड लगाना चाहता हूं p माइनस a, ठीक है, q माइनस b और r माइनस c से भाग लगा रहा हूं। अगर मैंने भाग लगा दिया तो p माइनस a से डिवाइड करके यहां ऊपर तो p आ ही जाएगा, डिवाइड करने पे क्या करेगा, q माइनस b और r माइनस c पूरा पूरा कट जाएगा, और में p माइनस a आ जाएगा। सही है, प्लस, तो देखो मैच कर गया ना। अब जैसे मैं इस वाले में डिवाइड लगाऊंगा तो p माइनस a कट जाएगा, r माइनस c कट जाएगा, तो यहां से जाएगा q माइनस b, तो इधर हो जाएगा b अपॉन में q माइनस b। देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलो, फर्दर आगे चलो। प्लस यहां पे लिख रहा है c अपॉन में, ध्यान से देखना, c अपॉन में, है ना, c अपॉन में, c अपॉन में, है ना। मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, ये c था ही नहीं, क्वेश्चन सही लिखा था मैंने, क्वेश्चन तो सही लिखा है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। सही लिखा है, एक मिनट में कहीं और है कितना, एक मिनट, ये एक सेकंड तुम लोग, एक तुम माइनस कितना, एक मिनट रुको तो सही, r माइनस c, p माइनस a q माइनस b की जगह माइनस हो गया r माइनस c, और ये अभी भी 0 है। अब रुको, अब एक मिनट होश में आने दो, है ना, गलती यहाँ है। अच्छा, डिटरमिनेंट, अच्छा यहाँ तक सही है ना, अब खोलने में गलती है, इसको दोबारा खोल देते हैं, इसमें क्या है, सही है। एक मिनट, सी वाले में गलती है 0, और इंटर कितना लिखा था अपने, a माइनस p इंटू b माइनस q। अच्छा, एक माइनस भी तो आएगा, एक माइनस भी तो आएगा, है ना। अच्छा, तुम तो भले ही करो मेरा, देखो इधर हो गया इतना, ओके ओके। अब ये क्वेश्चन में क्या स्मार्टनेस दिखाई है, इसको लिखा है q अपॉन q माइनस b, है ना। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं, ये जो मेरे को लिख दिया p अपॉन में p माइनस a प्लस के अंदर ये जो कुछ भी लिखा है ना, नीचे q माइनस b है, मेरे को ऊपर q चाहिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्या, एक सेकंड ना, एक मिनट रुको जरा, q माइनस b माइनस q ऐसा लिख देता हूं, अपॉन में q माइनस b, क्या कहते हो आप, प्लस, है ना। इसको भी मैं लिखता हूं r माइनस c प्लस का c अपॉन में r माइनस c, क्या कहते हो आप, इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूं मैं, सही है। r माइनस c प्लस r नहीं होगा, r माइनस c माइनस c, ये ऑलरेडी c है ना, तो अपन ये यहां गलती कर रहे हैं ना, r माइनस c माइनस r होगा। ठीक है, ओके, उल्टा लिखना चाहिए, उल्टा लिख रहा हूं, हाँ लिख रहा हूं, यही तो कमाल है, यही तो मजा है। अब सही है, अब देखो परफेक्ट है, देखो ना, जिसे खोलूंगा मेरे पास c बचेगा। ठीक है, अब लिख दो, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं और लास्ट लाइन कर रहा हूं, अगर मैं गलती होगा ना मेरे को पता चलेगा, ये p माइनस a है, p माइनस a डिवाइड लगाते 1 माइनस q अपॉन में q माइनस b। एक बार अपन पहले पूरा लिख दो, फिर मैं आपकी वाली बात सुनूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, मैं तो कह रहा हूं पहले एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर मैं उसे सही कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास pb है ना, अब मेरे पास b नहीं बचा था, यहाँ पे उल्टा, ये भी उल्टा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था q माइनस, अरे आप चिंता क्यों करते हो यार, मैं आपके टोकने से पहले मैं एक बार दोबारा से जब चेक करूंगा तभी आप पे पहुंचाऊंगा, है ना। इसको भी हटा देते हैं अपन, इसको भी हटा लेते हैं, है ना, यहाँ पे अपन लिख देते हैं q अपॉन में q माइनस b, और वैसे भी मेरा आंसर नहीं जाएगा, आपको पता ही है ना। तो फाइनली मेरा आंसर है 2, क्या कहते हो, है ना। क्या शानदार क्वेश्चन है, आप सोचो, दर्द कर देता दिमाग में, दर्द कर देता दर्द। हाँ, हमारे को ये पता है खुलेगा कैसे खुलेगा, बस कैसे भी करके कुछ भी क्रिएट कर दो, कुछ भी रैंडमली, बस ऊपर वाली रो को छोड़ करके नीचे कुछ भी माइनस माइनस कर दो, किसी में से कुछ भी कर दो, 100% जब आप खोलोगे डिवाइड कर देना, 100% आंसर आएगा। लेकिन याद रखते हुए कि ये मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे, ये जो मैनिपुलेशंस है ये मैनिपुलेशंस आपको आने चाहिए, बस ये मैनिपुलेशन आ गए तो आपको डर नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं आया ना तो फिर आपको ये बात की चिंता होगी, एक्चुअली मैथ्स में कुछ है नहीं, कुछ खास ऐसा नहीं है, बस मैनिपुलेशंस आपके टाइमली आते हैं, अगर आपके टाइमली मैनिपुलेशंस आए तो आपको रोकेगा नहीं कोई। ठीक है, हाँ एक मिनट, मैं थोड़ा एक मिनट के लिए आगे चल रहा हूँ, मेरे पास 5 ही मिनट है। ठीक है, हाँ अच्छा, मैं आपको बताने वाला था सिग्मा, मैं आपको बताने वाला था सिग्मा एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सिग्मा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मेरे पास में डेल्टा इज इक्वल टू, आपने मुझे दिया है
डेल्टा इज आपने देखो डिटरमिनेंट में देखा कुछ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, अनदर फंक्शन ऑफ आर, अनदर फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, बाकी दो कोई नॉर्मल टर्म देखिए, पी दे रखा है, एस दे रखा है, क्यू दे रखा है, टी दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, ठीक है। देन आप में से उम्मीद करते हैं कि मैं आपको सिग्मा फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेकर कुछ n तक लेके जाऊं और मैं इसका डेल्टा लगा दूंगा, ठीक है, डेल्टा पे लगा देता हूं। अब मेरे से आपने अगर भाई इसकी डिमांड करी तो मुझे पता है कि आप जिसकी सिग्मा को लेके आए हो, ठीक है, उसमें वेरिएबल r 1 से लेकर n तक है। तो जब मैं सिग्मा इस पे अप्लाई करूंगा r 1 से लेकर n तक, तो यहां पे फंक्शन ऑफ r इट इज जी अनदर फंक्शन ऑफ r h अनदर फंक्शन ऑफ r, इधर p s q t इधर की तरफ u और v, ऐसा होगा। अब सिग्मा जो है वो उसी पे अप्लाई होगा, ठीक है, सिग्मा उसी पे अप्लाई होगा जिसका फंक्शन ऑफ r। तो अगर सिग्मा अंदर उन्हीं पे अप्लाई होगा तो नाउ इट इज सिग्मा फंक्शन ऑफ r, इट इज सिग्मा अनदर फंक्शन gr, सिग्मा अनदर फंक्शन hr, ये तो होगा। इधर इधर p s q t इधर की तरफ u और v पे तो पड़ा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आप ऐसा करोगे उसके बाद आपको इसके सिग्मा लगाना आती है, बस। तो याद रखना जब भी आप सिग्मा लगाओगे ना तो सिग्मा लगाते टाइम पे किन्हीं दो रो को कांस्टेंट बनाए रखना। अगर नहीं बन रही हो तो फिर आप सोचना कि नहीं क्वेश्चन में मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो बनेगी बनेगी, आपको ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई दो रो बिना सिग्मा के रहनी चाहिए, दो रो या दो कॉलम, है ना। अच्छा, ये तो हुआ इसके ऊपर बात, है ना। अब दूसरा कि अगर मेरे को किसी ने जैसे मान लो किसी ने कहा 0 से लेकर के और x तक, है ना, डेल्टा बनाने को कहा दिया किसी ने ना, सपोज अगर मेरे को ऐसा दिया तो मुझे पता है ना। अब ये इनमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है कि जब भी सिग्मा होता है ना, सिग्मा क्या है, सिग्मा तो है तो दोनों के दोनों समेशन है, तो दोनों के दोनों समेशन, ठीक है। ये कैसा है, ये डिस्क्रीट समेशन है। डिस्क्रीट समेशन मतलब ये कि ये रुक रुक के सम करता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ऐसे रुक रुक करके डिसकंटीन्यूअस समेशन है एक तरह का। अच्छा, ये जो है ना, ये तो क्या हो, इसमें भी समेशन है, ये एलोंगेटेड ऐसा है और क्या इससे कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो एलोंगेटेड ऐसा है, ये क्या चीज सिखाता है, ये डिसकंटीन्यूअस नहीं। ये अगर जैसे हमने 0 से लेकर 2 बोल दिया तो 0 से लेकर 2 तक हर नंबर को लेगा, फिर 0 से 2 के बीच में वाले इनफाइनाइट नंबर माने हर नंबर का सम करवाएगा। ये कैसे सम कराएगा, 0 से जैसे मान लो 0 से 4 बोल दिया तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 बीच का नंबर उड़ा देगा। क्या मेरी बात समझे आप। तो ये बेसिकली सिग्मा और इंटीग्रेशन के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है। अच्छा, इसमें लेकिन पंगा ये है कि अगर भाई आपने सपोज आपने ये लगाया तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा दोज हु आर फंक्शन ऑफ x, दोज हु आर फंक्शन ऑफ x। तो अब आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, जैसे मेरे लिए फंक्शन fx हो गया, gx हो गया, यहाँ पे hx हो गया, सपोज मेरे पास में ऐसा फंक्शन हो गया p s q t इधर u v ऐसा हो गया, तो ये भी जिन पे अप्लाई होगा वो भी इंटीग्रेशन, वो भी सिर्फ वही होंगे जिन पे इंटीग्रेशन लग सकता है 0 to x, अदरवाइज बाकी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो gx 0 to x सेम एप्लीकेशन है, मतलब आप समझ के चलना, बस ये है कि आपको बस पता होना चाहिए फर्क है दोनों में, ठीक है, p s q t u v। क्या x का फंक्शन दो ही होंगे, नहीं लगेगा तो एक टाइम पे एक पे पूरे पे लगेगा, पूरे पे लगेगा। अच्छा, और हां, अगर भाई दो रो पे है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको पहले उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आपके पास जैसे मान लो यहाँ x होता है, यहाँ gx होता है, यहाँ x होता है, यहाँ rx होता है, पहले हम हटा करके एक बना लेते, पहला प्रॉपर्टी लगाते उसे एक बनाते। अच्छा, और इवन मैं तो आपको एक और सजेशन देता हूं, अगर मान लो सारे x होते तो क्या करते, तब आपके पास बेस्ट वे होता है पहले आप ओपन कर लो, ओपन करके वैल्यू निकालो, फिर आप इंटीग्रेशन लगाओ, ठीक है। जो बेस्ट वे है वो बताता हूं, हालांकि हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया देता हूं, ये जरूर है हमारे उसमें ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक डिफरेंशिएशन के बारे में और आइडिया देता हूं। डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या होता है वो भी बताओ। जैसे हम जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन में जैसे मान लो आपको d डेल्टा बाय dx करना पड़ेगा, तो d डेल्टा बाय dx करते टाइम पे लेट्स से कि ऑल आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो आप कैसे खेलोगे, जैसे ये यहां पे लिखा हुआ है f, ये fx लिखा है, मतलब मैं f लिखूंगा तो f समझना, g लिखूंगा gx समझना, hx समझना, rx है ना, px ux px qx, ठीक है, और यहाँ हम लेते हैं mx, ठीक है, ऐसे करके कुछ ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ x। तो आप जब भी डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम पे, है ना, पहले आप इसके 3 हिस्से करोगे, ठीक है, 3 हिस्से करोगे, ध्यान रखना। एक टाइम पे ये इसका डिफरेंशिएशन होगा f का g का और h का, और r t u है ना, p q m विल रिमेन सेम। अगले बार में क्या होगा, f g h विल रिमेन कांस्टेंट, p q m इन पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा r डैश t डैश और यहाँ पे m डैश, नहीं सॉरी u डैश, है ना, यहाँ u डैश ऐसे डैश लग जाएगा। फिर अगली बार में क्या होगा, f g h विल रिमेन काम, है ना, ये भी सेम रहेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा p डैश q डैश और m डैश ऐसे, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन करते समय पे इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास में डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है। हालांकि देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट इज नॉट इन सिलेबस, ये लेकिन ये दो हैं अपने उसमें ध्यान रखना, है ना। और जब यूज होते हैं तो एकदम जबरदस्त यूज होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके अपन इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है, जरा समझना। डेल्टा r, डेल्टा r, डेल्टा r, ठीक है, इक्वल टू में गिवन है मुझे 1 r 2 r -1, राइट है। इधर मुझे गिवन है x y z, इधर मुझे गिवन है n+1, इधर मुझे गिवन है n into n+1/2, इधर मुझे गिवन है n² -1, ठीक है। यहां से मांगा जा रहा है सिग्मा में डेल्टा r की वैल्यू मांगी जा रही है 0 से लेकर के n तक, ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है। ओके, मैंने बोला था कि कोशिश करना कि ये एक ही रो में मिले, बाई चांस इसमें r वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे को सिर्फ इसी जगह मिले, बाकी किसी में भी r नहीं है। अब आप अटक सकते हो सर फर्स्ट में भी r नहीं है, नहीं होगा तो भी अब आपको सिग्मा अप्लाई करना है, तो जहां मेजर पॉसिबिलिटी वहां सब पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस जगह पीछे हटना है। तो हम लोग को अगर बाय द वे किसी ने सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया सिग्मा में कितना डेल्टा r दे दिया, तो सिग्मा में डेल्टा r दे दी, आई पुट सिग्मा एट 1, सिग्मा एट r, सिग्मा एट 2r -1, राइट है। नाउ इट इज x y z, और ये अपने पास में n+1, इधर n into n+1/2, ठीक है ना, और इधर कितना n² -1, ये वाले भैया साथ बैठे रहेंगे। अब जब आप सिग्मा लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको r की वैल्यू 0 से लेकर n तक लगानी पड़ेगी, और वो सब में लगेगी। 0 से लेकर n तक कितनी वैल्यूज होती हैं, n+1, तो ये आपको दे देगा n+1, आई एक्सपेक्ट समझ में आ गया। अच्छा, जब आप इस पे लगाओगे, सिग्मा पे लगाओगे ना, r पे लगाओगे, तो r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जब आप जोड़ोगे तो 0 पहला आदमी होगा, फिर 1 + 2 + 3 से लेकर n तक जाएगा, तो एक तरह से तो हम इसी का सम कर रहे हो ना। तो यहां से कितना हो जाएगा n into n+1/2, सही बात है। अच्छा, यहां जानते हो ये ऑड है, ये बंदा ऑड है, और ऑड का सम होता है इसका स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा n², क्या कहते हो आप, ठीक है। लेकिन एक मिनट ध्यान से, सिग्मा में आपको देगा 2r -1, है ना, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, तो पहला आदमी उतरेगा -1, फिर अगला आदमी उतरेगा 1, अगला आदमी उतरेगा 3, अगला आदमी उतरेगा 5, एंड डेट आखिरी आदमी उतरेगा 2n -1, यही होगा। यहां से लेकर के यहां तक आंसर तो n² होता है, और ये वाला आंसर जो है ना -1 अलग से आ गया, तो आपको पता लगा ये n² -1 बन गया। और आपको पता होगा, आपकी नजर पड़ी रही होगी कि ये पीछे सेम बिल्कुल एकदम एक जैसे लोग दिख रहे हैं आपको, क्या दिख गया, आंसर कितना ज्यादा दिख रहा है, 0, ठीक है, आंसर 0, तो आंसर 0, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बस ये आपने आज तक क्वेश्चन हो गया, बस अब ये कल के दिन पे डिटरमाइन खत्म हो जाएगा। अपना डिटरमाइन क्या बच गया, जो सबसे मेजर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फेंकने वाली जगह आ गई है ना, कौन सा वाला, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल। कल के दिन पे अपन क्रैमर रूल पे पहुंचेंगे, ठीक है। और मैं भी, अरे मैं फुल स्पीड में दौड़ा हूं, मैं कहीं पे भी एक सेकंड विश्राम करने की जगह नहीं ली मैंने, ठीक है। नॉर्मली मैंने बोला था हम 5 स्लाइड कर पाते हैं, एक मिनट, क्या 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 क्या, अरे रुको 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 रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे यार आप यहाँ तो बहुत बहादुर बच्चे हैं। एक मिनट, केशव बोला देगा, बोला दे, ओपन, हाँ कहाँ है? अच्छा, एक मिनट भाई, तुम तो बोले जाते हो यार, कहाँ हूँ, स्टार्ट सुन के बात तो नहीं कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता, इसमें 29 तो स्लाइड्स हैं, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो कहाँ है, ये कैसा, देखो मैं ओपन, एक सेकंड,
आप में से कई लोगों को तो बस कीजिए, एम्बुलेंस भी आ गई अब घर के बाहर। देखो भाई, मैं मतलब हमने पूरी कोशिश करी इसको साफ सुथरा करने की, ठीक है, ये मतलब हमारे पास जगह नहीं बन रही है। देखो कैसे हमने कोलाज कर कैंसर लगाए, ये पहला बंदा है, ठीक है, ये उसने दूसरा काम कर दिया चरण ने, ठीक है, ये देखो साहब क्या फोड़ा है बच्चों ने, मतलब ताबड़तोड़ जिसे कहते हैं ना, ये देखो यशराज, ठीक है, दूसरा आशीष, मतलब इन्होंने सारे क्वेश्चन O1 O2 सब, कई बच्चे तो O3 सॉल्व करके फेंक दी। मतलब आप सोचो क्या क्या लेवल पे खेल रहे हैं बच्चे। अरे पता है, ये तो कुछ तो ग्रुप में डाल रहे हैं, कुछ ग्रुप में डाल नहीं रहे हो, सीधे डीएम लगाते हैं। ये तो आशीष गुर्जर है ना, ये बच्चा कौन है? अच्छा ओके, देखो ये देखो अब छुपे हुए रुस्तम भी हमारे बीच में है ना, देखो ये नुमान, ठीक है, मतलब आपको हो सकता है शायद आइडिया नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे पास फुल एंड फाइनल बहुत सुंदर काम किया है। अरे ये भी वो है जैसे मणिकांत है ना, मणिकांत, ये देखो भाई क्या बोला जाए अब इन बच्चों को, ये ऐसे हमने भी तो 5-6 लगाए हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि कितने लगा सकते थे, कितना करते रहते, कितना कोलाज बनाते हैं हम, ठीक है, लोगों ने मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने कहा ना वो पंजे मजबूत करना, भाई गजब मजबूत कर रहे हैं, तैयारी है पूरी, एक दिन आएगा शिकार पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है, लगे रहो भाइयों, ठीक है, जो भी बच्चे हैं फुल दिल से आशीर्वाद, जो भी, ठीक है, ऐसा अगर आप करते रहेंगे मन बहुत खुश होता है, ठीक है, आप मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब में तबाहियां मचाते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं, हम जिस दिन हमारा एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा उसी दिन अपनी अपनी तकदीर बोलने के लेके जाएंगे, ठीक है, और आप में से कई बच्चे बहुत अच्छा रहेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। मैं ऐसे जब मैं आपका ऑप्शन देखता हूं ना, आपने जो मेरे को भेजा वो देखता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा, ठीक है, आ गया नाम, अच्छा आशीष गुजर, हाँ ठीक है, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है, चलो भाई, हाँ 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 हाँ, अरे यार हाँ, अगर बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ रहेगा तो फिर हमारे को पता भी तो रहेगा यार, क्यों चिंता करते हो आप, ऐसे आपसे क्यों आखिरकार उसको दुश्मनी होगी, ठीक है, वो आपको जानता भी नहीं होगा। अच्छा ओके ओके ओके, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ, मैं आपको वापस ग्रुप में लाने को बोलता हूँ ना। अरे देखो ऐसा, देखो मैं आपको सच्ची बताता हूँ, आपके एक लड़का अच्छा खासा पढ़ने वाला सोमिल था ना, उसको बेचारे को हाथ जोड़ने पड़ गए, ठीक है, और होता क्या है, ये उसकी क्या गलती है, जब तक उसने बोर्ड वगैरह नहीं लगाई थी तब तक तो कोई इशू नहीं था, अब वो बोर्ड लगा दी, कोई अब वो बोर्ड ही बैन कर देती है आपके लिखे हुए किसी को, तो कर भी क्या सकता है, ठीक है ना, उसने तो सोच करके अच्छा करा था ना, लेकिन होता है कभी कभार, आप ऐसा मत समझिएगा कि कोई अच्छा करने वाला आपका दुश्मन ही है, ठीक है, अगर हो गया है तो मैं सुधार दूंगा, आपका पर्पस तो पढ़ना है इस साल और वापस ग्रुप में आना है, मैं ला दूंगा ग्रुप, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीजें आपके लिए यूं ही फेंक दूंगा, चिंता मत करो आप। हाँ किसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, अरे मैं अभी आपको सामने डिस्कस करूंगा, मेरे को थोड़ा सा तो समय, आप थोड़ा सा समय मिले, मैं तो लास्ट मोमेंट में भी सोचता यार ये वाला भी करवा दो, ये वाला भी करवा दो, ठीक है, ये अरे डकनो मतलब रूना, तुम्हारा कितनी बार मैंने नाम लिया और अब मेरे को तुम बोल रहे हो कि ना कमेंट पढ़ ले रहे हो कैसी बातें कर रहे हो तुम। अच्छा ओके, ऑफलाइन वालों का, ऑफलाइन वाले कौन है बेटा, ऑफलाइन वालों का कमेंट पढ़ ले रहे हो, तेरा तो बहुत बार पढ़ा है ना, तेरा सबसे ज्यादा मैंने तेरा ही नाम लिया है, अब तेरे को अपना नाम ही नहीं पता चलता तो बात है, किसी और का नाम तो नहीं रखा यहाँ पे। मैं परसों के दिन, कल वाले में मेरे को लगता है कल मेरा पूरा लेक्चर उसमें चला जाएगा, ठीक है ठीक है, ये मैं इन्हीं के साथ डिस्कस करूंगा, आपके ये के साथ किसी एक का ले लेंगे, ठीक है सब, ठीक है ठीक है। जूम का लिंक कहाँ मिलता है, सुमन पूछ रहे हैं, तो जूम का लिंक मिलता है भाई हमारे ग्रुप में, आप हमारे ग्रुप में अगर हैं तो उसमें कहीं ध्यान से देखना पड़ता है, वो ढूंढ करके मिल जाएगा, थोड़ा इधर उधर, ठीक है, हाँ यार बुक मेरे को लगी नंदनी बेटा, मैं भी जाता हूँ, ठीक है, रोज डालते हैं हम रोज। अच्छा हाँ, ये एक और रूपम जाते समय पूछ रहे हैं कि रो में ही होता है, नहीं हम, मैं आपको पहले बता दूं, जो चीज हम रो में बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कॉलम में भी होती है, ठीक है, चलो बाय 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 बाय।